वेलकम टू एक्टिव पैसिव कोर्स। ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट खुद काम करे उन्हें हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, जबकि ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट से काम लिया जाए उन्हें हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे तुम इम्तिहान में पास हो गए हो, और पैसिव वॉइस बनेगा तुम्हें इम्तिहान में पास किया जा चुका है। ऐसे जुमलों को हम पैसिव वॉइस के जुमले कहते हैं। अगर पैसिव वॉइस में हम पॉजिटिव जुमला बनाए और परफेक्ट में बनाए तो उसके लिए हम जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद बीन आएगा। हेल्पिंग वर्ब वही होगा जो ऊपर है, हैज या हैव, और बीन इजाफी होगा पैसिव वॉइस के लिए। सब्जेक्ट वो होगा जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे ही हैज won the match, पैसिव वॉइस बनेगा the match has been won by him। ऊपर वाले जुमले में ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, वन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द मैच इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में तब्दील कर रहे हैं तो हमने द मैच सब्जेक्ट रखा है, हैज हेल्पिंग वर्ब रखा है, बीन इजाफी हेल्पिंग वर्ब है जो हमने परफेक्ट की वजह से लगाया है क्योंकि ये पैसिव वॉइस का जुमला है। और पैसिव वॉइस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है दोनों जुमलों में, एक्टिव में भी और पैसिव में भी, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है। फॉर्मूले का बाय आएगा और आखिर में ही ऑब्जेक्ट की जगह पर जाकर हिम बन जाएगा। जैसे तुम पतंग उड़ा चुके हो, यू हैव फ्लॉन द काइट, पैसिव वॉइस बनेगा तुमसे पतंग उड़वाई जा चुकी है, काइट हैज बीन फ्लॉन बाय यू। नेगेटिव बनेगा तुमने पतंग नहीं उड़ाई है, इंग्लिश बनेगी यू हैव नॉट फ्लॉन काइट। पैसिव वॉइस बनेगा पतंग तुमसे नहीं उड़वाई गई है, पैसिव वॉइस बनेगा काइट हैज नॉट बीन फ्लॉन बाय यू। इंट्रोगेटिव बनेगा क्या तुम पतंग उड़ा चुके हो, हैव यू फ्लॉन द काइट। पैसिव वॉइस बनेगा क्या तुमसे पतंग उड़वाई गई है, इसकी इंग्लिश बनेगी हैज काइट बीन फ्लॉन बाय यू। अगर हम नोट करें तो ये सारे जुमले दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस के हैं, जिसको बराबर वाली रो में पैसिव वॉइस के लिहाज से तब्दील किया गया है। वेलकम टू 25 डे एक्टिव एंड पैसिव कोर्स। आज की वीडियो में हम डे 3 को डिस्कस करेंगे और डे 3 में आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइसेस तो यकीनन आपने हमारी चैनल की प्लेलिस्ट लर्न टेंसेस पे क्लिक करके सीख लिए होंगे, लेकिन अगर नहीं सीखे तो अब दोबारा भी जाकर आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया जा रहा है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। हमारे इसी चैनल के ऊपर आपको एक्टिव पैसिव टेंसेस नरेशन और बहुत सारी इंग्लिश की वीडियोस मिलेगी। 10 मिनट अगर आप हमारे चैनल पे दें तो ये गारंटी है कि आप घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीख जाएंगे। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस कर रहे हैं पैसिव वॉइस में। ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट खुद काम करे वो एक्टिव वॉइस के जुमले होते हैं, जबकि ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट से काम लिया जाए या सब्जेक्ट पर काम का असर हो वो पैसिव वॉइस के जुमले कहलाते हैं। जैसे तुम इम्तिहान में पास हो गए हो, इसमें इम्तिहान में पास होने वाला शख्स तुम है जिसे हम सब्जेक्ट के तौर पर रखेंगे। पैसिव वॉइस में बनेगा तुम्हें इम्तिहान में पास किया जा चुका है, यानी अब उसे पास किया गया है किसी और के जरिए। ऐसे ही जुमलों को हम पैसिव वॉइस के जुमले कहते हैं। जब हम ऐसे जुमलों को पॉजिटिव जुमलों में लेते हैं तो उसके लिए सिंपल फार्मूला होता है कि जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। किसके साथ हैज आएगा किसके साथ हैव आएगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या हमारी चैनल की प्लेलिस्ट लर्न टेंसेस पे क्लिक करके वहां से प्रेजेंट परफेक्ट को दोबारा रिवाइज करके फिर भी बता सकते हैं। पैसिव वॉइस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास फार्मूला होता है, जुमले में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होगा जो टेंस का है, उसके साथ बीग का इजाफा कर देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय आता है फार्मूले का और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे जैसे जुमला है ही हैज वन द मैच, इस जुमले के अंदर हमारा ही सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, वन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि द मैच इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो हम शुरू में द मैच रखेंगे जो कि हमारा उस जुमले में ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आएगा।
द बेज सब्जेक्ट है, लिहाजा हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा, हेज आएगा। बीन फार्मूले का आएगा, वध वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय फार्मूले का आएगा और ही चेंज होके हिम में तब्दील हो जाएगा। तो यही हमने बिल्कुल यही सेम फार्मूला फॉलो करते हुए हमने एक्टिव वॉइस बनाया है, ही हैज वॉन द बेज, जबकि हमने पैसिव वॉइस बनाया है, द बेज हैज बीन वन बाय हिम। तो दोस्तों ये तो था पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन अगर हमें नेगेटिव जुमला दिया जाए तो जो नेगेटिव जुमला होगा उसका पैसिव वॉइस भी हम नेगेटिव ही बनाएंगे। तो सबसे पहले नेगेटिव का फार्मूला देखते हैं। जुमले में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हेज और हेम आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो रिमेंबर के पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही बनेगा, लिहाजा जुमले में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हेज या हेम आएगा, फिर नॉट आएगा और उसके बाद बकाया हेल्पिंग वर्ब बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फॉर्मूले का बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे जुमला है ही हैज नॉट वन द बेच, जबकि पैसिव वॉइस बनेगा द बेच हैज नॉट बीन वन बाय हिम। इस जुमले के अंदर द बेच हमारा सब्जेक्ट है, हैज क्योंकि द बेच सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आया है, क्योंकि जुमला नेगेटिव है इसलिए हमने नॉट भी लगा दिया है। वन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई है वन, बाय फार्मूले का है और ही का ऑब्जेक्ट हिम बन के आ गया है। अगर हमें इंट्रोगेटिव जुमला दिया जाए दोस्तों तो हम उसका पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में एक्टिव वॉइस के अंदर हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो दोबारा हम हेल्पिंग वर्ब को ही शुरू में रखेंगे जो कि हैज या हैव है, फिर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन चूंकि पैसिव वॉइस है लिहाजा बीन हेल्पिंग वर्ब जो बकाया है वो इस सब्जेक्ट के बाद आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फार्मूले का बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे हैज ही वन द बेच, पैसिव वॉइस बनेगा हैज द बेच बीन वन बाय हिम। अब इस जुमले के अंदर हमारा सब्जेक्ट द बेच था, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब हैज लगाया है और वो इंट्रोगेटिव की वजह से शुरू में लगा दिया है। बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है, वन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय फार्मूले का है, जबकि ही हमारा सब्जेक्ट था उसको हमने पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह लेके गए हैं, तो हमने प्रोनाउन की चेंजिंग करके उसको हिम कर दिया है। एक मिसाल के जरिए समझते हैं दोस्तों। वो नमाज पढ़ चुका है, ही हैज ऑफर्ड प्रे, उसे नमाज पढ़ाई जा चुकी है, प्रे हैज बीन ऑफर्ड बाय हिम, उसने नमाज नहीं पढ़ी है, ही हैज नॉट ऑफर्ड प्रे, उसे नमाज नहीं पढ़ाई जा चुकी है, प्रे हैज नॉट बीन ऑफर्ड बाय हिम। क्या उसने नमाज पढ़ी है, हैज ही ऑफर्ड प्रे, क्या उसे नमाज पढ़ाई जा चुकी है, हैज द प्रे बीन ऑफर्ड बाय हिम। ये वो एग्जाम्पल है दोस्तों जिसमें सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट के जुमले एक तरफ दिए गए हैं, उसकी इंग्लिश बताई गई है, दूसरी तरफ प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस के जुमले दिए गए हैं और उसकी भी आपको बआसानी इंग्लिश बताई गई है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वो काम कर चुकी है, शी हैज डन वर्क, उससे काम कराया जा चुका है, वर्क हैज बीन डन बाय हर, उसने काम नहीं किया है, शी हैज नॉट डन वर्क, उससे काम नहीं कराया गया है, वर्क हैज नॉट बीन डन बाय हर। क्या उसने काम किया है, हैज शी डन वर्क, क्या उससे काम कराया गया है, हैज वर्क डन बाय हर। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज को देखने से पहले आज जो हमने सीखा है प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस भी हमने रिवाइज कर लिया है और पैसिव वॉइस भी सीखा है, उसका स्ट्रक्चर भी सीखा है, फार्मूला भी सीखा है, मिसालें भी सीखी है। घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए दोस्तों, रिश्तेदारों से ये जुमले अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए ताकि जुमले आपकी ज़बान पर रवा हो जाए एंड यू विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन व्हाइल स्पीकिंग और गिविंग प्रेजेंटेशन in front of others. Assure you, dear students, that if you give 10 minutes regularly on a channel, you will be fluent in English. आपको घर बैठे फ्री में इंग्लिश सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के साथ सीखना और उसकी एक्सरसाइज को करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आज की एक्सरसाइज ये है, he has repaired his chair, she has cooked dinner, we have built a house, you have tried the test, I have learned writing.
इन जुमलों के पैसिव वॉइस क्या बनते हैं ये आप मुझे ट्रांसलेट करके घर बैठ के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।